नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है कटारिया फार्मेसी में एक और शानदार और बेहतरीन लेक्चर में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सको। तो बच्चों, मुझे तो आप जानते होंगे, मैं हूँ केमिस्ट्री का टीचर आकाश चौधरी। आपको पढ़ाने वाला हूँ आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड सेमेस्टर, और सेकंड सेमेस्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल एक अलग ही दर्जे पे है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जैसे ही पेपर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बच्चों के अंदर घबराहट आ जाती है। बच्चे सोचते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी हार्ड है, लेकिन बच्चों हम बहुत इजी करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग और आगे आने वाली वीडियोस की रिगार्डिंग नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप या हमारा एप्लीकेशन विजिट कर सकते हो। बच्चों, हमने ऐप भी लॉन्च कर दिया है, वहां पे आपको आसानी से सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप ये सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स भी खरीदना चाहते हो तो वहां पे आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर हम सब कुछ बताएंगे, डिटेल में बताएंगे और आसानी से बताएंगे। सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन पे। आप विजिट कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसके बारे में अगर आपको कुछ नहीं पता तो आज आपकी इस वीडियो में सब कुछ जान जाओगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आखिरकार होता क्या है। तो चलिए आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बात करोगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो पहले बात कर ले, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज केमिकल कंपाउंड्स व्हिच मेनली कंटेन्स कार्बन along with hydrogen and may also includes oxygen, nitrogen and सल्फर हैलोजेंस। तो बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो मेनली कार्बन और कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो या फिर सल्फर या उसके साथ साथ हेलोजन ग्रुप भी हो सकते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। हेलोजन ग्रुप्स कौन से होते हैं? जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो आपने पढ़ लिया। हेलोजन ग्रुप्स डिनोट करते हैं हम X से, और हेलोजन ग्रुप्स होते हैं फ्लोरीन हो गया हमारा, क्लोरीन हो गया हमारा, ब्रोमीन हो गया और हो गया हमारा आयोडीन। तो बच्चों, ये चार ऐसी चीजें हैं जिनको हम हेलोजेंस बोलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट आते हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आपको पता नहीं था तो आप गांठ बांध लो इनके कि हेलोजन कौन से होते हैं, हेलोजन ग्रुप कौन सा होता है। FCl Bri, याद रखना, FCl Bri। तो बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें मुख्य रूप से कार्बन पाया जाता है और इसके साथ साथ हाइड्रोजन तथा कभी कभी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या हेलोजन ग्रुप भी हो सकते हैं। वो बच्चों आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही क्या होती है आखिरकार। तो बच्चों, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो डील करती है कार्बन कंपाउंड्स के साथ, एक्सेप्ट यानी कार्बन ऑक्साइड, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स को छोड़ के, उसी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। हिंदी में बात करें, रसायन विज्ञान की वह शाखा जो कार्बन के यौगिक अध्ययन करती है, कार्बन के ऑक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स को छोड़ के, उसी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम कि कार्बन क्यों कंपाउंड्स बनाता है बहुत ज्यादा, यानी कि कार्बन इतने ज्यादा यौगिक क्यों बनाता है। व्हाई कार्बन फॉर्म्स सो मेनी कंपाउंड्स। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कार्बन की, यानी कि बोल सकते हैं जिन्हें हम, कुछ कार्बन की पावर्स होती है, उनकी वजह से कार्बन बहुत ही ज्यादा कंपाउंड्स बना पाता है। पहली बात करें केटिनेशन। कार्बन कैन बॉन्ड विद इटसेल्फ टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स। तो बच्चों, पहली पावर होती है केटिनेशन। उसके अंदर क्या होता है कि कार्बन अपने आप से जुड़ के लंबी चेन और रिंग बना सकता है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, सी 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 सी, कार्बन 4-5 बार जुड़ के एक लंबी चेन बना रखा है, उसको हम बोलते हैं केटिनेशन। तो कार्बन के पास पावर होती है कि कार्बन से ही बॉन्ड बना के एक लंबी चेन भी बना सकता है, ये एक रिंग भी बना सकता है। दूसरी बात करें टेट्रावेलेंसी। कार्बन हैज 4 वैलेंसीज इलेक्ट्रॉन्स, सो इट फॉर्म्स 4 बॉन्ड। अब बात करें कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है। कार्बन की संयोजकता यानी कि वैलेंसी 4 होती है, इसलिए ये 4 बंधक बना सकता है। एग्जांपल CH4। बात करें कि कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ गया तो कार्बन बना लिया हमारा यहाँ पे मेथेन। चारों जो वैलेंसीज है वो हाइड्रोजन से जुड़ गई तो कार्बन बन गया यहाँ पे मेथेन। और अगर कार्बन 1 होता है तो मेथ हो गया, कार्बन 2 गए तो एथ हो गया। हम आगे वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में कि कार्बन की काउंटिंग कैसे की जाती है, कार्बन को मतलब जैसे कार्बन का कोई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होने का स्ट्रक्चर है, उसके नोमेनक्लेचर कैसे दिया जाता है, उसे नाम कैसे दिया जाता है, उसका नामकरण वगैरह सब कुछ हम धीरे धीरे पढ़ेंगे इस वीडियो में, यानी कि हमारी आगे आने वाली वीडियोस में।
बात करें कि तीसरी जो पावर होती है कार्बन की वो होती है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। कार्बन के पास एक और पावर होती है कि कार्बन अगर बॉन्ड बनाता है तो कई बॉन्ड ऐसे बनाता है वो जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनके अंदर आता है एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड और एक आता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये दो बॉन्ड ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। एक तो होता है कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बंधन, बहुत मजबूत होते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। चौथी पावर की बात करें मल्टीपल बॉन्डिंग। कार्बन कैन फॉर्म सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। इनको बोलते हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड का हो गया एल्केन, डबल बॉन्ड का हो गया एल्कीन ENE और ट्रिपल बॉन्ड का हो गया एल्काइन YNE। इनके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं बच्चों। आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो जैसे मान लीजिए कि C4H10 हो गया और एक तो हो गया इसका अलग अलग फॉर्मूला हो गए इसके, जैसे ब्यूटेन के अंदर हो गया एक सिंगल चेन हो गई, जैसे मान लीजिए कि मेथ एथ, जैसे एक सेकेंड बच्चों इसको इरेज करता हूं मैं। आइसोमरिज्म का मतलब क्या होता है? आइसोमरिज्म का सिंपल सा मतलब होता है कि केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा। जैसे इसका फॉर्मूला है C4H10, ब्यूटेन का भी यही है और आइसोब्यूटेन का भी यही है, यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट स्ट्रक्चर होता है जो डिफरेंट होता है। आगे बात करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे क्लासिफाइड किया गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किन किन कैसे 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 मतलब उनकी जो स्ट्रक्चर्स के बेस पे कैसे डिवाइड किया गया है, उन्हें कौन साइकिल के बेस पे डिवाइड किया गया है, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आगे बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहली बात करते हैं बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन। पहला पॉइंट है एसाइक्लिक। ओपन चेन कंपाउंड्स हैव स्ट्रेट और ब्रांच कार्बन चेन्स। तो बच्चों ऑल्सो कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो बच्चों पहला है बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन, यानी कि कार्बन कैसे जुड़ा हुआ है, उसका जो एक रो फॉर्म होती है स्केलेटन, यानी कैसा दिख रहा है हमारे को बाहर से। जैसे पहला होता है एसाइक्लिक, यानी कि ओपन चेन कंपाउंड, जैसे मान लीजिए कि कार्बन 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 ये जुड़े हुए हैं, चेन में जुड़े हुए हैं बिना सर्किल वाली, यानी साइकिल नहीं बन रही। एग्जाम्पल हो गया हमारा प्रोपेन, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं स्ट्रेट चेन में। आइसोब्यूटेन भी हमारा इसी का एग्जाम्पल था, जैसे भी मैंने आपको बताया था कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हुए हैं। ये भी एसाइक्लिक का ही है क्योंकि साइक्लिक फॉर्म नहीं हो रही। वो बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसे एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, यानी कि एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आगे बात करते हैं बच्चों साइक्लिक क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। कार्बन एटम आर अरेंज्ड इन रिंग फॉर्म। कार्बन एटम्स होते हैं जो रिंग फॉर्म में भी अरेंज होते हैं, यानी कि रिंग बना लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, कार्बन हो गया, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से, चार कार्बन आपस में रिंग फॉर्म कर लिए, या 5 कार्बन कर लिए, 6 कार्बन कर लिए। बेंजीन भी इसका फॉर्मेशन होता है, यानी कि बेंजीन भी 6 कार्बन से मिलके ही बनता है। यह हेक्सेन हो गया बिना डबल बॉन्ड के, जिसके अंदर एरोमेटिसिटी प्रेजेंट नहीं होती। आगे बात करेंगे बच्चों हम कि एरोमेटिक क्या होता है, हर चीज के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं हम आज की वीडियो में। पहली बात करें एसाइक्लिक हो गया हमारा, इसके अंदर सिंगल चेन होती है, इनकी जिसके अंदर साइक्लिक कंपाउंड नहीं होता है, यानी साइकिल वगैरह फॉर्म नहीं होती, रिंग फॉर्म नहीं होती। दूसरा आता है हमारा साइक्लिक क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन रिंग फॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया कि रिंग के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं कार्बन एटम्स। इसके ये कितनी वेराइटीज में होता है, यानी कि साइक्लिक डिवाइड होता है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। पहला पॉइंट हो गया हमारा होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, जिसके अंदर सिर्फ कार्बन की रिंग होती है। ये भी अलग अलग डिवाइड होता है। पहला हो गया एलिसाइक्लिक, साइक्लिक बट नॉट एरोमेटिक। बात करें कि साइक्लिक प्रेजेंट होगा, जैसे कार्बन 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 6 कार्बन मिलके बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इसके अंदर रेजोनेंस नहीं है और पाई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर हो गया जो कि हमारा एलिसाइक्लिक है, यानी कि इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। अब बात करेंगे हम दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड्स, जो कि होमोसाइक्लिक का ही पार्ट होता है, यानी कि जो सिर्फ कार्बन कार्बन से ही मिलके बना हुआ होता है। पहला था एसाइक्लिक, दूसरा हो गया साइक्लिक। साइक्लिक में होमोसाइक्लिक यानी कि कार्बन कार्बन से ही बने हुए हैं बॉन्ड के स्ट्रक्चर्स, और उसके अंदर हो गया एलिसाइक्लिक यानी कि जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं। दूसरा हो गया एरोमेटिक कंपाउंड्स।
एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेन्स बेंजीन रिंग्स विथ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। बात करें C6H5S6 और टोलिन C6H5CS3, इन दोनों का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं। तो बच्चों ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। बेंजीन का यहाँ एक बॉन्ड छोड़ के एक बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, ये हमारा बेंजीन हो गया। और हर पॉइंट यानी कि ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये 6 कार्बन से मिलके बना हुआ होता है बच्चों। अब बात करते हैं कि टोलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक कार्बन से हाइड्रोजन हट जाता है, यहाँ पे आके CH3 जुड़ जाता है। यहाँ से हाइड्रोजन और हट जाएगा, जैसे मान लीजिए कि ये स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं हर जगह, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा CH3। तो ये हो गया हमारा टॉलिन। ये जो सर्कल मैंने बनाया है वो डबल बॉन्ड का सर्कल होता है बच्चों। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों अब बात करते हैं हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। पहले हमने बात किया होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनके अंदर सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होता था। अब बात करते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जो कि वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि साइकिल यानी कि रिंग में प्रेजेंट होते हैं और उनके अंदर कार्बन के अलावा दूसरे एटम्स भी प्रेजेंट होते हैं। हमने बात किया होमो की। होमो के अंदर सिर्फ साइकिल के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता था और कार्बन के कंपाउंड प्रेजेंट होते थे, लेकिन इसके अंदर कार्बन के अलावा दूसरे एटम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और सल्फर हो गया। रिंग कंटेन्स कार्बन प्लस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। ये और कंपाउंड्स भी इस रिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। रिंग में कार्बन के साथ अन्य परमाणु होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर नाइट्रोजन जुड़ जाएगा तो बन जाएगा पिरिडीन, और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा रिंग के अंदर तो फ्यूरेन बन जाएगा, और यानी कि सल्फर अगर ऐड कर देंगे हम बेंजीन रिंग, जैसे हेक्सेन होती है, साइक्लिक हेक्सेन होती है, ये रिंग होती है, इसके अंदर अगर आप यहाँ पे जैसे जैसे आप कार्बन को चेंज करोगे नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और सल्फर के साथ, तो उसका नोमेनक्लेचर और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीटली चेंज हो जाएगी और वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप्स, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे कार्बन यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किन किन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है, वो इसके बारे में हम इसी में पढ़ेंगे। पहले हमने बात किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनके स्ट्रक्चर के बेस पे कैसे डिफाइन किया गया है या कैसे क्लासिफाई किया गया है। अब हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, यानी कि कुछ ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं जिससे सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को ऐड करके कंपाउंड, जिनकी क्लासिफिकेशन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरीके से किन बेसिस पे उनको रखा गया है। दूसरी बात करेंगे हम फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया गया है। बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप यानी कि एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए ये कार्बन चेन है, मान लीजिए ये कार्बन चेन है, इसमें अगर आप कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ऐड कर रहे हो तो इससे इसकी कंप्लीटली केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है और उसका नोमेनक्लेचर भी इसी के आधार पे दिया जाता है, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है उसी के आधार पे उसका नामकरण भी होता है। बात करते हैं हम बच्चों इसके आगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक टेबल दिख रही है बच्चों आपको, इसमें एक साइड है टाइप्स, यानी कि किन किन टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, और दूसरा कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और उसके साथ साथ ही एग्जाम्पल भी दिया गया है और दिया गया है उनका जनरल फॉर्मूला। तो बच्चों जनरल फॉर्मूला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आप जनरल फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लेते हो तो आगे आने वाली वीडियोस या आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिंपल सा फंडा मैं आपको बताता हूं, अगर आप सब कुछ याद करके चलोगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी, मतलब एक चीज दूसरी चीज से रिलेट होती है इसमें। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, ये याद करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बात करें फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से कार्बन कैसे डिफाइन होता है और कैसे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। पहली बात करें, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वो होगा एल्केन्स, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वो होगा एल्कीन्स, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो होगा एल्काइंस। अब बात करते हैं बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन हो गया इसके और हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो ये हमारा बन गया मेथेन, यानी कि सिंगल बॉन्ड हो गया कार्बन के। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड अगर है, एक सेकंड में इसे इरेज कर देता हूं बच्चों, कार्बन कार्बन अगर डबल डबल बॉन्डेड है
जैसे मान लीजिए कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा आ गया एल्कीन्स में। अगर CH2 करेंगे तो इसका नोमेनक्लेचर होगा एक जगह मेथ एथ, और डबल बॉन्ड है तो ईन आ जाएगा, एथीन हो जाएगा। ये देख सकते हो आप एग्जांपल एथीन। सेम ऐसे एल्काइंस के लिए भी होगा, अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल हो जाएंगे तो उनका भी सेम ही नोमेनक्लेचर ऐसे हो जाएगा, मेथ एथ, और YNE आके लग जाएगा। ये YNE क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है और एल्काइन से इस वजह से। तो बच्चों इसका जनरल फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूं कि जनरल फॉर्मूले से इसका फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं एल्केन्स की, जैसे CH4 हो गया हमारा। अब बात करें एल्केन हो गया, ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। अब बात करते हैं बच्चों N यहाँ पे क्या है, N यानी कि नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन कितने हैं 1, C1H2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो बच्चों ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा C1H4। आई होप बच्चों आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि ये कैसे यहाँ पे C1H4 हो रहा है। अब बात करते हैं बच्चों कुछ ऐसे जो इंपोर्टेंट एक्स्ट्रा जो हमारे बोल सकते हैं फंक्शनल ग्रुप, जिनको हम डायरेक्टली अगर आप याद रख लोगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। जैसे बात करें उनमें पहला आता है एल्कोहल हो गया हमारा। यहाँ पे एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड OH, वही एल्डिहाइड्स हो गए, वो डायरेक्ट ये क्या है कि कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं और इनका नोमेनक्लेचर डायरेक्ट इनको देख के ही किया जाता है। जैसे पहला हो गया एल्कोहल्स OH, अगर जैसे कार्बन चेन से OH जुड़ जाता है तो वो हो जाता है एल्कोहल्स, यानी कि एल्कोहल की कैटेगरी में आ जाता है और उसके एंड में नोमेनक्लेचर में जुड़ जाता है OL। वहीं एल्डिहाइड्स की बात करें बॉन्ड CHO आके जुड़ जाता है और उसमें Al जुड़ जाता है एंड में। और वहीं बात करें कीटोन्स की, कीटोन्स में क्या होता है, दोनों साइड कार्बन कार्बन चेन होती है और बीच में CO होते हैं, और ये होते हैं जैसे एसीटोन हो गया यहाँ पे हमारा CH3 दोनों साइड में जुड़ गए और CO बीच में आ गया। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। सेम ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमारा होता है, जो कि जैसे कार्बन चेन हो गई, R डिनोट करता है बच्चों कार्बन चेन से। अब ये कार्बन चेन एक कार्बन की भी हो सकती है, 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी, 5 की भी, कितने की भी हो सकती है। R बॉन्ड COOH, ये हो गया इसका जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला में जो कार्बन की चेन होगी उसको R से डिनोट करते हैं, देख सकते हो आप। और वही बात कर ले एथर्स की, एथर्स में क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन बीच में प्रेजेंट होना चाहिए और दोनों साइड R जुड़ जाते हैं आगे, यानी कि कार्बन चेन होती है, इसी हिसाब से इसका नोमेनक्लेचर और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो डाई एथाइल एथर, CH3CH2 आके जुड़ गए दोनों ऑक्सीजन के साइड में, R और R डैश हम जिसे डिनोट कर रहे हैं, R डिनोट कर रहे हैं कार्बन चेन को, R डैश डिनोट कर रहे हैं दूसरी कार्बन चेन को। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, ये काफी आसान है, इनको याद रखना भी आसान है। बात करें एस्टर्स, एस्टर्स क्या होते हैं, बॉन्ड COOR, ये R डिनोट करेगा यहाँ पे कार्बन चेन को, यहाँ भी दूसरी कार्बन चेन आके जुड़ेगी। एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं आप देख सकते हो एथाइल एसीटेट। अब बच्चों बात करें एक साइड तो आके जुड़ गया C2H5 और एक साइड आके जुड़ गया CH3, जैसे मान लो ये C ये O है, एक साइड तो आगे जुड़ गया C2H5 और एक साइड कार्बन से आके जुड़ गया बच्चों CH3, तो इसी को बोलेंगे हम एथाइल एसीटेट। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसका जनरल फॉर्मूला अगर आप याद रख लोगे तो इतना टिपिकल नहीं है, याद करना काफी आसान है। अब बात करें एमाइंस की, जो कि NH2 जुड़ने के बाद या उसके और अलग अलग सब्स्टिट्यूट जुड़ने के बाद नोमेनक्लेचर दिया जाता है। यानी कि अमाइंस क्या होते हैं, जैसे कार्बन चेन हो गई हमारी, जैसे कार्बन चेन हो गई R बॉन्ड NH2। अब कार्बन चेन से डायरेक्ट अगर NH2 जुड़ा हुआ है तो उससे अमाइंस की कैटेगरी में आ जाएगा वो। जैसे मान लीजिए कि R की अगर जगह आप CH3 रखते हो, जो हमारा पहला है CH3 बॉन्ड NH2, तो इसको हम बच्चों बोलेंगे मेथाइल अमाइन, R बॉन्ड NH2, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब वही बात कर ले अमाइड्स की, अमाइड्स क्या होते हैं, तो बच्चों कार्बन चेन से डायरेक्टली CONH2 अगर जुड़ा हुआ है तो वो अमाइड्स की कैटेगरी में आएगा, जैसे कि एसिटामाइड। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। और वही बात कर ले जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत बार पूछा जा चुका है बच्चों, हेलाइड्स का। हेलाइड्स का काफी कॉमन होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी कार्बन चेन हो गई, उससे अगर हेलाइड्स आके जुड़े हुए हैं, हेलाइड्स को डिनोट करते हैं हम X से, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था। X बोले तो फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन, ये होती है बच्चों हमारी हेलोजेंस, मतलब हेलाइड्स भी जिन्हें हम बोलते हैं और हेलोजेंस भी जिसे हम कह सकते हैं। हेलाइड्स तो बच्चों वो हो गई बॉन्ड जुड़ने के लिए तैयार,
और अगर फ्रीली है तो हेलोजेंस बोलते हैं हम इन्हें डायरेक्टली। आई होप बच्चों आपको अब समझ में आ रहा होगा कि जो हमारे क्लासिफिकेशन है फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से वो कैसे दी जाती है और फंक्शनल ग्रुप को कैसे प्रायोरिटाइज किया जाता है। वहीं बात कर ले नाइट्रिल्स की। अगर कार्बन चेन से डायरेक्टली बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन अगर आपको दिख जाए तो समझ लेना है कि नाइट्राइल्स और फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन दी गई है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बात करते हैं बच्चों, हम दो तरीके की बात कर लिए कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे क्लासिफाइड होते हैं। अब तीसरी बात करते हैं होमोलोजस सीरीज। बात करते हैं कि होमोलोजस सीरीज आखिरकार होती क्या है। ए ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स विद सेम जनरल फॉर्मूला विद सेम प्रॉपर्टीज, यानी कि सेम तो जनरल फॉर्मूला होगा उसका और सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी, उस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को हम बोलते हैं होमोलोजस सीरीज। इसके अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है बॉन्ड CH2 यानी कि एक कार्बन का डिफरेंस होता है। एग्जांपल की बात करें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यानी कि एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन वाली चेन। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि बॉन्ड CH2 हटा दो तो दूसरा मिल जाएगा हमें और बॉन्ड CH2 ऐड कर दो इससे अगले वाला मिल जाएगा। सीरीज का कॉम्बिनेशन पूरा यही है। बात करें ये हो गया हमारा मेथेन यानी कि सिंगल कार्बन, फिर आ गया हमारा डबल कार्बन, फिर आ गया हमारा ट्रिपल कार्बन, फिर इसके बाद में आता है हमारा चौथा कार्बन जिसको हम बोलते हैं ब्यूटेन। ऐसे ऐसे करके होमोलॉजी सीरीज कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंटेन आएगा, फिर उसके आगे फिर हेक्सेन आ जाएगा। ऐसे करते करते ये सीरीज कंप्लीटली चलती रहती है। आगे बात करते हैं कि और किस हिसाब से और किस बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाइड किया गया है। जो हमारा चौथा आता है क्लासिफिकेशन वो आता है सोर्स ऑफ ओरिजिन, यानी कि कैसे हमें वो मिले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आधार पे उनको कैसे डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। पहला हो गया हमारा नेचुरल कंपाउंड्स, यानी जो कि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त हुए हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त हुए हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, एल्कलॉइड्स हो गया और विटामिन हो गई। वहीं बात कर ले सिंथेटिक कंपाउंड जो कि हमारी प्रयोगशाला में बनाए गए हैं, यानी कि लेबोरेटरीज में फॉर्म किए गए हैं केमिकल्स के द्वारा। फॉर एग्जांपल एस्पाइरिन, नाइलोर एंड प्लास्टिक, कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जो कि लेबोरेटरीज में फॉर्म किए जाते हैं। बच्चों आगे बात करें, जो हमारी पांचवी क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन सेचुरेशन, यानी कि सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। कैसे पता लगाते हैं कि सेचुरेटेड कौन सी है और अनसेचुरेटेड कौन सी है। तो बच्चों जो सेचुरेटेड होती है वो होती है सिंगल बॉन्डेड, और वो क्या होती है कि लेस रिएक्टिव होती है। जो सेचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं, फॉर एग्जांपल जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड हो गया, मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। और वही बात कर ले अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स की, जो कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और हाईली रिएक्टिव होते हैं, यानी कि मोर रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू सेचुरेटेड कंपाउंड्स, यानी कि सेचुरेटेड कंपाउंड्स के कंपैरिजन में ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल एथीन और एथाइन, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इनमें। तो बच्चों जो लास्ट हमारी क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, यानी कि फंक्शनल ग्रुप कैसे जुड़े हुए होते हैं, कितने फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, उस आधार पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे क्लासिफाई किए हैं। अगर एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो है मोनोफंक्शनल, दो फंक्शनल ग्रुप है तो वो हो गया बाईफंक्शनल, और अगर तीन फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं या तीन से ज्यादा जुड़े हुए हैं तो हो गया पॉलीफंक्शनल। मोनोफंक्शनल का एग्जाम्पल हो गया एथेनॉल, बाईफंक्शनल का हो गया ऑक्जेलिक एसिड और पॉलीफंक्शनल का हो गया साइट्रिक एसिड। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो कटारिया फार्मेसी को फिर से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो में कमेंट और लाइक करना ना भूले। बच्चों अगर आपको और भी इस वीडियो के रिलेटेड नोट्स वगैरह चाहिए, या और भी जो हमारा जो सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, या इसके अलावा कोई भी फार्मेसी से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको नोट्स वगैरह पढ़ने के लिए या कुछ भी कंप्लीट चाहिए, कोर्स वगैरह चाहिए, तो आप हमारा जो एक एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है उसको विजिट कर सकते हो और वहां पे काफी अफोर्डेबल प्राइस में आप हमारे से नोट्स वगैरह परचेज कर सकते हो। और ये अगर जो भी मैंने आपको पढ़ा है ये कंप्लीट सेकंड सेमेस्टर, ये कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग कटारिया फार्मेसी। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।